Hello friends, good morning. I welcome you in the presentation of class 9 mathematics. Your chapter is probability. In a previous session, we already seen how to find the probability of any event. Today, we are going to continue same topic. That means we will take here example based on this topic, that is probability. So your today's first example is a coin is tossed 1000 times with the following frequency: head 455, tail 545. कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट. इस एग्जाम्पल में कॉइन जो है 1000 टाइम टॉस किया गया है. एक कॉइन 1000 टाइम टॉस किया गया है और वो नीचे दिए गए तरह से उसका रिजल्ट है. तो 1000 में से 4055 टाइम्स हेड मिला है. कितने टाइम हेड मिला है? 455 टाइम्स. और टेल मिला है 545 टाइम्स. ओके, तो 1000 में से हेड मिला है 455 टाइम्स, टेल मिला है 545 टाइम्स. अभी हमें हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, उसी तरह वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल. तो ये जो कॉइन है कितना टाइम टॉस किया गया है? 1000 टाइम. द कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स. सो ये जो 1000 है आपका, ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. सो देयरफॉर योर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इज 1000. ओके, अभी हमें प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड करना है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हेड और टेल के लिए डिफरेंट लेटर से डिनोट करते हैं, ई और एफ से. तो हम मानेंगे सपोज ई बी द इवेंट दैट गेटिंग अ हेड. तो और एफ मानेंगे हम लोग, एफ बी द इवेंट दैट गेटिंग अ टेल. तो ये इसी तरह हम कंबाइंड लिख सकते हैं या सेपरेट भी लिख सकते हैं. लेट अस कॉल द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड एंड गेटिंग अ टेल एज ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली. गेटिंग हेड के लिए एफ डिनोट करेंगे और गेटिंग टेल के लिए हम लोग एफ से डिनोट करेंगे. ओके, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड एंड एफ बी द इवेंट दैट गेटिंग अ टेल. इससे हम डिनोट कर लेंगे. पहले ये डिनोट कर लिया हमने. अभी नंबर ऑफ टाइम्स ई हैपन, इसका मतलब हाउ मेनी टाइम्स यू हैव गेट हेड. तो हेड कितने बार मिला है? हाउ मेनी टाइम्स यू गेट हेड हियर? 455 टाइम्स. तो आपका ये 455 क्या होगा? इट इज द नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ई हैपन. ओके, सो नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम अप आपका है 455 टाइम्स. सो देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ई हैपन मींस गेटिंग हेड इज 455. ओके, तो ये आपका क्या होगा? नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ई हैपन, दैट इज 455. अभी उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करने. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, क्योंकि ई हमने गेटिंग हेड के लिए डिनोट किया है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. और इसका फार्मूला आप लोग याद कर चुके हैं. क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ई हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल. एक जनरल फार्मूला है, लेकिन यही फार्मूला मॉडिफिकेशन के फॉर्म में इसी तरह लिख सकते हैं. number of head means number of trial when an event e happen, that is here. okay, upon total number of trials, इसमें वैल्यू पुट करना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम लोग शॉर्ट में इसी तरह सिंबॉलिकली लैंग्वेज में लिख सकते हैं पी ऑफ ई. पी ऑफ ई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और ये हमने डिनोट किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड. तो इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ हेड कितने आपके? 455 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है 1000. अभी 455 को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं. तो डिनोमिनेटर में जो 1 है उसके ऊपर 3 जीरो है. तो डिवाइड करते समय क्या करना है? न्यूमरेटर में 3 डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है. यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है आपका, ये 455, यहाँ पे कहीं पे डेसिमल पॉइंट नहीं. इसका मतलब ये लास्ट में यहाँ पे होता है. अभी ये डेसिमल पॉइंट हमें 3 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है. तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा आपका, यानी कि आपका आंसर होगा 0.455. तो योर आंसर इज 0.455. सो वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 0.455. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हमें मिल गई 0.455.
455. ओके, उसी तरह हमें अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल की निकालने. अभी टेल, हाउ मेनी टाइम्स यू गेट हियर टेल? We get here till 545 times. अभी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल ऑलरेडी, नो नीड टू राइट अगेन. अभी हमने ये डिनोट किया है गेटिंग अ टेल, लेकिन हमें टेल मिला है 545 टाइम्स. तो ये 545 आपका क्या होगा? इट इज अ नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट यप हैपन. ओके, ये नहीं यप, क्योंकि यप हमने डिनोट किया गेटिंग टेल. तो नंबर ऑफ ट्रायल गेटिंग अ and number of trial when an event f happen, इसका मतलब नंबर ऑफ टाइम गेटिंग ए टेल. ओके, तो वो है आपका 545. तो देखिए सिमिलरली हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गेटिंग टेल, यानी कि नंबर ऑफ टाइम गेटिंग टेल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल. और इसका जनरल फॉर्मूला है नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट एफ हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल. या आप लोग डायरेक्टली इसी तरह भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ गेटिंग टेल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल. ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल हम लोग शॉर्ट में डिनोट कर सकते हैं पी ऑफ एफ, क्योंकि एफ हमने गेटिंग टेल के लिए डिनोट किया है शुरुआत में. तो पी ऑफ एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम गेटिंग टेल आपका है 545 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 1000. यहाँ पे भी 1000 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है. तो ये 3 प्लेसेस देखिए, ये 1 2 3 और बाद में डेसिमल पॉइंट, यानी कि 0.545. सो वी गेट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज 0.545. 0.545 ये किसकी? इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल. तो हमें दोनों प्रोबेबिलिटी मिल गई. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आपकी है 0.455, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल आपको मिल गई है 0.545. करेक्ट है. अभी हम क्या करते हैं, इनका दोनों का प्रोबेबिलिटी का जोड़ कंसिडर करते हैं. ओके, नोट दैट इन दिस एग्जांपल पी ऑफ ई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, क्योंकि ये हमने गेटिंग हेड के लिए डिनोट किया है, प्लस पी ऑफ एफ मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल. ये दोनों का प्रोबेबिलिटी का जोड़ करते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपका है 0.455 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल आपका है 0.545. इनका जोड़ करते तो 1 आता है. इसका मतलब ई एंड एफ आर द ओनली 2 पॉसिबल आउटकम ऑफ ईच ट्रायल. अभी इसमें जो इवेंट है गेटिंग हेड और गेटिंग टेल, ये जो इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी की जोड़ हमेशा 1 आती है. कोई भी एग्जाम्पल में जितने भी इवेंट हो गए, किसी एग्जाम्पल में 2 से ज्यादा भी इवेंट हो सकता है, जैसा कि थ्रोइंग डाई थ्रो किया तो आपके वहाँ पे इवेंट 6 होंगे, गेटिंग 1, गेटिंग 2, गेटिंग 3, गेटिंग 4, गेटिंग 5 एंड गेटिंग 6. तो उस टाइम आपके इवेंट 6 होंगे. ओके, लेकिन इस एग्जाम्पल में 2 इवेंट है, गेटिंग हेड और गेटिंग अ टेल. और ये सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की जोड़, यदि 6 है तो 6 की प्रोबेबिलिटी की जोड़ आप करते हैं तो उसका जोड़ हमेशा 1 आता है. सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट इज 1. ओके, अभी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हमने देखा है पी ऑफ ई आपका आ गया था 0.455. ओके, एंड पी ऑफ एफ मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल आपका आया था 0.545. अब ये दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है ये 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, लेकिन 1 से कम है. तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 या 0 से ज्यादा होता है. 0 भी आ सकते हैं, 0 या 0 से ज्यादा होता है, और 1 या 1 से कम होता है. इसका मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये जो है 0 और 1 के दरमियान होती है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1. इसलिए हमने ये नोट बनाई यहाँ पे. तो यहाँ पे नोट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान होती है. दूसरा हमने देखा है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1, सभी प्रोबेबिलिटी की जोड़ 1 होती है. और E1, E2, E6 कवर ऑल पॉसिबल आउटकम. ये हम लोग E1, E2, E3 से डिनोट कर सकते हैं. ये आप कभी कभी ई आप ले सकते हैं, या E1, E2, या कोई भी अलग लेटर ले सकते हैं आप, ABCD भी इवेंट के लिए.
तो इसी तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। नाउ वी विल सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ, अभी ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल उसी टाइप का है। देखिए, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 500 टाइम। यहाँ पे 2 कॉइन टॉस किए। पहले एग्जाम्पल में एक ही कॉइन टॉस किया था, इसमें 2 कॉइन टॉस किए 500 टाइम। 2 कॉइन एक बार फेंका, बाद में फिर से 2 कॉइन दूसरी बार फेंका, इसी तरह 500 टाइम टॉस किया गया है एंड वी गेट अ हेड। उसमें हमें 2 हेड, दोनों हेड मिले 105 टाइम्स, यानी कि दोनों कॉइन के ऊपर हेड आए हैं 105 टाइम्स। वन हेड इसका मतलब एक हेड और दूसरा टेल हमें मिला है 275 टाइम्स। नो हेड में एक भी हेड नहीं, यानी कि दोनों टेल मिले 120 टाइम्स। 500 टाइम में से इसी तरह हमें ये रिकॉर्ड मिला है। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ईच ऑफ दिस इवेंट। तो ये 3 इवेंट है यहाँ पे। कौन से 3 इवेंट है? गेटिंग 2 हेड, सेकंड है गेटिंग 1 हेड, तीसरा है नो हेड। तो ये तीनों की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो अभी इस एग्जांपल में कॉइन कितने, 2 कॉइन कितने बार टॉस किए गए? 500 टाइम। तो 500 आपका यहाँ पे क्या होगा? इट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके, ये तो 500 टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया आपका। क्लियर? नाउ अभी ये 3 इवेंट है, गेटिंग 2 हेड, गेटिंग 1 हेड, गेटिंग नो हेड। तो ये जो इवेंट है इसको हम लोग डिनोट करेंगे यहाँ पे E1, E2, E3 से, या EFG लेटर भी ले सकते हैं आप लोग, ABCD भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम डिनोट करेंगे E1, E2, E3। गेटिंग हेड के लिए हम लोग E1 डिनोट करेंगे। लेट E1 बी द इवेंट गेटिंग अ 2 हेड। E2 डिनोट करना है, E2 इज द इवेंट दैट गेटिंग अ 1 हेड। और E3 डिनोट करेंगे हम लोग E3 बी द इवेंट दैट गेटिंग अ नो हेड यानी कि एक भी हेड नहीं। तो ये हम लोग डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है लेट डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड, 1 हेड, नो हेड बाय E1, E2 एंड E3 रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो E1 इज द इवेंट दैट गेटिंग 2 हेड, E2 is the event that getting a 1 head and E3 is the event that getting a no head। तो हमने ये डिनोट किया। अभी E1 के लिए, अभी E1 हमने डिनोट किया गेटिंग अ 2 हेड। लेकिन 2 हेड हाउ मेनी टाइम्स यू गेट 2 हेड हियर? 105 टाइम्स। तो आपका ये 105 क्या होगा? इट इज व्हाट? इट इज अ नंबर ऑफ ट्रायल गेटिंग 2 हेड, या इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट E1 हैपन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन इवेंट E1 हैपन। ओके, नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट E1 हैपन, और वो आपका है 105, और इट इज योर 105। इसको बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट E1 हैपन, या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, नंबर ऑफ टाइम गेटिंग 2 हेड, नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग अ 2 हेड। ये आपका 105 है। तो दोनों में से कोई भी लैंग्वेज का यूज हम कर सकते हैं। तो अभी इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, P ऑफ E1 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 हेड। तो ये प्रोबेबिलिटी हम पहले फाइंड आउट करेंगे। P ऑफ E1 मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 हेड। ओके, और इसका फॉर्मूला एक बार कोई भी एग्जांपल में शुरुआत में फॉर्मूला लिखना है। ओके, तो P ऑफ E1 इसका फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट E1 हैपन अपॉन, उसको अपॉन डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके, ये इसी तरह ये फॉर्मूला शुरू में लिखना है। ये इसको आप लोग शॉर्ट में भी ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, P ऑफ E1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ 2 हेड्स। शॉर्ट में लिखना है तो नंबर ऑफ 2 हेड्स, ओके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ओके, इसी तरह ये भी फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिखना है। हाँ, अभी इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे तो आपका नंबर ऑफ ट्रायल
नंबर ऑफ टू हेड्स कितना है 105 है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपका 500 है। इसको हम सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करते दोनों को 5 से डिवाइड कर सकते हैं आप लोग। 5 2 जा 10, 5 1 जा 1, इधर 5 1 जा 1, 5 0 0 0 जा 0, यानी कि 21 अपॉन 100। और 100 या 1000 ये एक के ऊपर डिनोमिनेटर में जीरो होते तो ये डिवीजन करना आसान होता है। अभी डिनोमिनेटर में एक के ऊपर 2 जीरो है, तो क्या करेंगे हम लोग डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस शिफ्ट करेंगे। डेसिमल पॉइंट ने इसका मतलब लास्ट में होता है 21 के लास्ट में, तो 2 प्लेसेस शिफ्ट किया तो आपका आंसर होगा 0.21। तो वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड इज 0.21। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड इज इक्वल टू 0.21। ये फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी मिल गया। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? नाउ अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमें फाइंड करना है, और E2 हमने किसे लिया है? E2 is what? It is the event that getting a one head, getting a one head, इसलिए हमने E2 डिनोट किया है शुरू में। लेकिन वन हेड कितने बार मिला है? 275 टाइम्स। तो ये 275 आपका क्या होगा? इट इज अ नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट E2 हैपन, या उसको हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ टाइम गेटिंग वन हेड। इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं नंबर ऑफ ट्रायल, नंबर ऑफ गेटिंग वन हेड, या नंबर ऑफ वन हेड, नंबर ऑफ गेटिंग वन हेड, या नंबर ऑफ वन हेड भी बोल सकते हैं, वन हेड, नंबर ऑफ वन हेड। और ये आपका है 275। नंबर ऑफ टाइम गेटिंग वन हेड, ये आपका 275। ओके, नंबर ऑफ गेटिंग वन हेड इज 275, या इसको हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट E2 हैपन। ओके, अभी उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है P ऑफ E2। P ऑफ E2 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। E2 हमने लिया है वन हेड के लिए, और इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ टाइम गेटिंग वन हेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो नंबर ऑफ टाइम गेटिंग वन हेड आपका है 275 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आपका 500 है। उसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आता है आपका 0.55। ट्राई करना आप लोग, सिंप्लीफाई कीजिए, पहले 5 से डिवाइड कीजिए, फिर दिखाता हूं मैं। ये 275 को 500 से किसी तरह डिवाइड किया जाता है। पहले हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए 5 5 जा 25 बच गया, तो 2 के ऊपर 5 अगेन 25, अगेन 5 5 जा 25, डिनोमिनेटर में 5 1 जा 1, 5 0 जा 0 जा 0, यानी कि 55 अपॉन 100। अभी 100 से डिवाइड करना इजी है, क्योंकि एक के ऊपर 2 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस शिफ्ट करना है। डेसिमल पॉइंट लास्ट में होता है, यहाँ पे 2 प्लेसेस शिफ्ट किया तो वी गेट आंसर 0.55। So we get the probability of getting one head is 0.55। तो हमें ये दूसरा आंसर मिलता है, probability of getting one head is 0.55। Okay, now see last one, we have to find here probability of getting no head। अभी no head की probability हमें फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल पता है 500, अभी वन हेड कितनी बार मिला है 120 टाइम्स, और E3 हमने किस लिए डिनोट किया है? E3 is the event that getting a no head, तो ये इसलिए डिनोट किया है। तो व्हाट इज योर नंबर ऑफ ट्रायल गेटिंग नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट E3 अपन आपका कितना होगा यहाँ पे 120, बिकॉज नो हेड कितने बार मिला है 120 टाइम। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट E3 अपन आपका हो गया 120, या उसमें उसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, या नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग नो हेड, और वो आपका है कितना है? वो आपका है 120 टाइम्स। ओके, तो ये 120 टाइम्स है, नंबर ऑफ टाइम नो हेड 120 टाइम है। अभी P ऑफ E3 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ टाइम गेटिंग नो हेड 120 है, न्यूमरेटर में 120 पुट किया, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आपका 200, इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आता है 0.24। ओके, तो हमें तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल गई। ये P ऑफ E1
0.21। इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड इज 0.21। पी ऑफ E2 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड और उसका प्रोबेबिलिटी 0.55। पी ऑफ E3 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड और वो है 0.24। तो ये हम वर्ड्स में भी इसी तरह लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड इज 0.21, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड इज 0.55, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज 0.21। 0.24 है, नॉट 1, 24, यहाँ पे 24 है। ओके, हाँ। अभी ये तीनों का प्रोबेबिलिटी का जोड़ यदि हम करते हैं, पी ऑफ E1 प्लस पी ऑफ E2 प्लस पी ऑफ E3 जोड़ किया 0.21 प्लस 0.55 प्लस 0.24, तो ये सभी का जोड़ आता है आपका कितना आता है? 1 आता है। देखिए, चेक कीजिए। तो इसका मतलब भी हर एक एग्जाम्पल में उसमें जितने भी इवेंट है वो सभी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 आता है। ओके, क्लियर? नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। The percentage of marks obtained by student in a monthly unit test are given below. यहाँ पे यूनिट टेस्ट, मंथली यूनिट टेस्ट ली गई है, 5 टेस्ट ली गई है। ओके, और एक स्टूडेंट का वो टेस्ट के जो मार्क्स है परसेंटेज में नीचे दिए गए हैं। ओके, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन अ मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। एक छात्र का जो मंथली यूनिट टेस्ट लिया जाता है उसके परसेंटेज नीचे दिए गए टेबल में। तो देखिए, पहला ये यूनिट टेस्ट 1 हुआ है और उसमें 69% मार्क्स मिले। सेकंड यूनिट टेस्ट में 71%, थर्ड यूनिट टेस्ट में 73%, फोर्थ यूनिट टेस्ट में 68%, फिफ्थ यूनिट टेस्ट में 74%। तो ये 5 यूनिट टेस्ट का एक छात्र का रिकॉर्ड इसी तरह दिया गया है। Based on this data, find the probability that the student get more than 70% mark in a unit test. तो हमें इस डाटा से 70% से ज्यादा मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। We have to find the probability that a student get more than 70% mark in a unit test. उस स्टूडेंट की 70% से ज्यादा मार्क्स टेस्ट में मिलने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, समझ में आ गया प्रॉब्लम? अभी ये जो छात्र है उसका कितना यूनिट टेस्ट हुआ है? 5। टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट हेल्ड इज हियर 5 टेस्ट लिया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट हेल्ड हियर 5। तो ये 5 आपका क्या होगा? इट इज योर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। सो योर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इज 5। ओके, अभी हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी प्रोबेबिलिटी? दैट द स्टूडेंट गेट मोर देन 70% मार्क इन यूनिट टेस्ट। तो हम लोग ये डिनोट करेंगे E1 से। तो हम ई बी द इवेंट दैट नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट इन विच द स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन 70% मार्क्स। और कितने टेस्ट उसने 70% से ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए? देखिए टेबल में। तो ये जो आपकी 70% से, ये सेकंड यूनिट टेस्ट में उसको 71% है, थर्ड टेस्ट में उसको 73% है, फिफ्थ टेस्ट में 74% है, फर्स्ट और फोर्थ यूनिट टेस्ट में 70% से कम है। इसका मतलब 70% से ज्यादा मार्क्स कितने टेस्ट में प्राप्त किए? 3 टेस्ट में। तो ये 3 हो गया आपका नंबर ऑफ टेस्ट। ओके, गेटिंग मोर देन 70% मार्क्स इज हियर 3। So therefore this is your what? This is the number of trial when an event E happen. क्योंकि E हमने डिनोट किया है number of tests getting more than 75%, 70%, और ये आपका 3 है। So your number of trial when an event E happen आपका हो गया 3। ओके, अभी हमें प्रोबेबिलिटी निकालना, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E। प्रोबेबिलिटी ऑफ E का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट गेट मोर देन 70% मार्क इन अ यूनिट टेस्ट। तो ये P ऑफ E, इसलिए हम लोग शॉर्ट में ये P ऑफ E लिखेंगे। तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ये अपन अपॉन, उसको अपॉन किया, देखिए अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। P ऑफ E का फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ये अपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ओके, इसमें वैल्यू ये P ऑफ E हम लोग इसी तरह वर्ड में भी लिख सकते हैं। सो P इन ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में
इन ब्रैकेट पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, पी ऑफ का पी इन ब्रैकेट है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, स्कोर मोर देन 70% मार्क, यही पी ऑफ ई, और ये वर्ड में इसी तरह हम लिख सकते हैं, इसी तरह लिख सकते हैं। तो आपका नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ये अपन आपका 3 है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आपका 5 है, 3/5, 3/5 इसको डेसिमल फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 5 से डिवाइड किया तो ईयर 5 1 जा 1, 3 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, पहले 0 से डिवाइड करना है, तो 3 आपका बच गया है। उसके बाद यहाँ पे नंबर नहीं है, 0 इसके ऊपर रखना है, और ये क्वोशंट में यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रखना है, ये आपका 30 बन गया। अभी 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, तो आपका आंसर आ गया 0.6। तो वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोर मोर देन 70% इज 0.6, ये हमें मिल गया है। सो वी गेट द probability of the student get more than 70% mark in a unit test is equal to 0.6. Okay, are you understand? Okay, now next example, it is important, this example may be asked in your examination. So your example is 50 seats were selected at random from each of 5 bags of seed and were kept under standardized condition favorable to germination. After 20 days, the number of seeds which had germinated in each collection were counted and recorded. क्या गया, हर एक बैग में 50 सीड्स जो है जर्मिनेट के लिए रखा गया था अंडर फेवरेबल कंडीशन में। ओके, कंडीशन फेवरेबल कंडीशन यानी कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में एक बैग में 50 सीड्स जो है सीड्स रखे गए, सीड्स जर्मिनेट के लिए रखे गए। तो ये इसी तरह 5 बैग्स में रखे गए थे, 50 सीड्स हर एक बैग में रखे गए थे, और इसी तरह के कितने बैग्स है, 5 बैग्स है, और उसमें से जो जर्मिनेट हुए उसका रिकॉर्ड हमें दिया गया है। तो पहली जो बैग्स है, फर्स्ट बैग, उसमें 50 सीड्स रखे गए थे, लेकिन उसमें से 40 सीड्स जर्मिनेट हुए, 40 सीड्स क्या हुए, जर्मिनेट हुए। ओके, सेकंड बैग में, सेकंड जो बैग है उसमें भी 50 सीड्स रखे गए थे, लेकिन उसमें से 48 सीड्स जर्मिनेट हुए। थर्ड बैग में 42 सीड्स जर्मिनेट हुए। थर्ड बैग में फोर्थ बैग में 39 सीड्स जर्मिनेट हुए। फिफ्थ बैग में 41 सीड्स जर्मिनेट हुए। 50 में से ये रिकॉर्ड इसी तरह दिया गया है। ओके, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पहला मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग, तो 40 से ज्यादा सीड्स जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी बैग की कितनी है, ये हमें फाइंड करनी है। नंबर ऑफ बैग्स जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। 40 सीड्स से ज्यादा सीड्स जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बैग्स की है, ये हमें फाइंड करना है। सेकंड, 49 सीड्स, एग्जैक्टली 49 सीड्स जर्मिनेट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तीसरे, मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो रिकॉर्ड हमें दिया गया है कितनी बैग्स का दिया गया है, 5 बैग्स का दिया गया है। ओके, तो ये 5 आपका यहाँ पे क्या होगा, इट इज अ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो योर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ये आपका हो गया 5। ओके, अभी हमें पहले फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड इन अ बैग, 40 से ज्यादा सीड्स बैग में जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ओके, अभी एग्जांपल की तरफ देखिए, टेबल की तरफ देखिए, इस बैग्स में कितनी बैग्स में 40 से ज्यादा सीड्स जर्मिनेट हुए ये देखना है। मोर देन 40, नॉट एग्जैक्टली 40, 40 से ज्यादा, तो 40 से ज्यादा सीड्स जर्मिनेट हुए सेकंड बैग में, आपकी थर्ड बैग है और फिफ्थ बैग है। ये तीनों बैग में 40 से ज्यादा सीड्स जर्मिनेट हुए हैं। तो ये आपका 3 बैग्स जो है, थ्री आपका क्या होगा, इट इज अ नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट हैपन। आप लोग इसको E1 से डिनोट करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट हैपन। ओके, या EFG भी लेटर ले सकते हैं। तो ये आपका जर्मिनेट यहाँ पे 40 से ज्यादा सीट जर्मिनेट होने वाली 3 बैग्स है।
तो पहले हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। हाँ, तो आपका पहला टोटल नंबर ऑफ बैग्स 5 है। टोटल नंबर ऑफ बैग्स 5, इसका मतलब आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 हो गया, नो डाउट। अभी नंबर ऑफ बैग्स इन विच मोर देन 40 सीट्स जर्मिनेट आउट ऑफ 50 सीट्स, 50 में से 40 से ज्यादा सीट्स जर्मिनेट होने वाली कितनी बैग्स है हमने देखा है, 3 बैग्स है। तो ये आपका नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट हैपन आपका हो गया 3। नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट हैपन आपका हो गया 3। अभी पी इन ब्रैकेट में लिखा है जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग, इसका मतलब हम समझते हैं, पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, पी ब्रैकेट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोलना है, ब्रैकेट का मतलब ऑफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग इज इक्वल टू, ये हम लोग पी ऑफ ई से डिनोट कर सकते हैं, और इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट हैपन आपका कितना है, यहाँ पे 3 है, तो ये 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आपका 5 है, 3/5, और 3 को 5 से डिवाइड करना है, 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 3 से डिवाइड किया तो 0 पॉइंट कितना होगा आपका आंसर 6, 0.6। 3 को 5 से डिवाइड करना था आपका, 5 1 जा 1, 5 0 जा 0, 3 बच गया, उसके ऊपर 0 30, 5 6 जा 30, सो 0.3। सो वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग इज 0.6। तो फर्स्ट का आंसर आपको मिल गया 0.6। ओके, यहाँ पे ये आपका 3/5 है। ओके, हाँ, नेक्स्ट अभी किसका प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है, सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ 49 सीड्स इन अ बैग। 49 सीड्स, एग्जैक्टली 49 सीड्स जर्मिनेट हुए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो 49 सीड्स, किसी बैग में 49 सीड्स जर्मिनेट हुए क्या, नहीं है, ये 40 है, नहीं है, 48 नहीं है, नहीं है, नहीं है, किसी भी बैग में 49 सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए। इसका मतलब यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट हैपन आपका क्या है, 0 है। एक भी बैग में 49 नहीं, एक भी बैग नहीं है जिसमें 49 सीड्स जर्मिनेट हुए, इसका मतलब 0 आ गया। ये आपका क्या होगा, 0 आपका होगा यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट हैपन आपका 0 हो गया, या नंबर ऑफ बैग्स जर्मिनेट 49 सीड्स आपका 0 हो गया। ओके, अभी इसका प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे सेकंड। तो नंबर ऑफ बैग्स इन विच 49 सीड्स जर्मिनेट, कितने नंबर ऑफ बैग्स, 49 सीड्स जर्मिनेट होने वाली बैग्स हमने देखा है, एक भी बैग नहीं, इसका मतलब 0 है। सो ये आपका क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट हैपन आपका हो गया 0, और उसके पी ऑफ ब्रैकेट में लिखा है पी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ 49 सीड्स इन अ बैग इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट हैपन आपका 0 है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 5, यानी कि 0/5, एंड 0/5 क्या होता है, 0। So we get probability of germination of 49 seeds in a bag is 0। तो इसका probability 0 आ गया, इस एग्जांपल में इसका probability क्या आ गया, 0। तो probability 0 भी आ सकती है। ओके, अभी तीसरा एग्जांपल, इसमें इसकी probability फाइंड करना है, probability of germination of more than 35 seeds in a bag। 35 से ज्यादा सीड्स जर्मिनेट होने वाली बैग की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो एग्जांपल की तरफ, यानी कि आपका ये टेबल है उसके तरफ देखिए, 35 सीड्स जर्मिनेट होने वाली बैग्स कौन सी है। ये पहली बैग, उसमें 40 सीड्स जर्मिनेट हुए, यानी कि 35 से ज्यादा है। सेकंड बैग में भी 35 सीड्स से ज्यादा जर्मिनेट हुए। थर्ड बैग में भी 35 से ज्यादा सीड्स जर्मिनेट हुए। फिफ्थ बैग में भी 35 से ज्यादा सीड्स जर्मिनेट हुए, और आपकी जो फिफ्थ बैग है उसमें भी 35 सीड्स से ज्यादा जर्मिनेट हुए, यानी कि सभी बैग, जो पांचों बैग है, वो सभी पांचों बैग में 35 से ज्यादा सीड्स जर्मिनेट हुए। तो आपका 5 यहाँ पे क्या हुआ, इट इज अ नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट हैपन। इट इज व्हाट, नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट हैपन आपका हो गया 5, या नंबर ऑफ बैग्स जर्मिनेट मोर देन 35 सीड्स आपका 5 मिल गया। ओके, तो उसका प्रोबेबिलिटी देखिए, तो आपका हाँ, थर्ड एग्जांपल, तो नंबर ऑफ बैग्स इन विच मोर देन 35 जर्मिनेट्स आपका 5 है। सो नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट हैपन आपका 5 आ गया। ओके, अभी उसकी प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग
इज इक्वल टू फॉर्मूला, नो नीड टू राइट फॉर्मूला अगेन, एक बार लिखा है, बार बार एक ही एग्जाम्पल में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, एक एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखना है, नेक्स्ट नो नीड, आप सिर्फ बोलना है। तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ई हैपन, आपका 5 है तो न्यूमरेटर में 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल भी आपका 5 है, 5 अपॉन 5 एंड दैट इज इक्वल टू 1। सो वी गेट probability of germination of more than 35 seeds in a bag is 1। तो ये इसमें इस probability का ये probability 1 आ गया। ओके, तो probability 0 हो सकती है, 0 से ज्यादा हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन 1 से कम होती है। 1 से किसी भी इवेंट का probability 1 से ज्यादा नहीं होती है, या 0 से कम यानी कि निगेटिव नंबर में भी नहीं होती है। ये आप लोग ध्यान में रखना है क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है। probability ऑफ एनी इवेंट इज लाइज बिटवीन, ऑप्शन होगा नीचे दिया जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ ई लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी ऑप्शन जो होंगे रॉन्ग होंगे। ओके, ऐसा होगा एनी वन इज नॉट अ probability ऑफ एनी इवेंट, ऑप्शन दिए जाएंगे 0.5, दूसरा ऑप्शन होगा आपका -1.5, तीसरा ऑप्शन होगा 2.3, ओके, और चौथा ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दिस। तो अभी इसमें से कौन सी हो सकती है प्रोबेबिलिटी? 0 पॉइंट हो सकती है, क्योंकि ये निगेटिव किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, या एक से ज्यादा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है, इनमें से नहीं। ओके, तो इसी तरह आप लोग एग्जाम्पल करना है। मुझे लगता है आप लोगों को ये सभी एग्जाम्पल समझ में हो गए। तो नेक्स्ट टाइम वी विल सी रिमेनिंग एग्जाम्पल। So friends, if you have any doubt, any problem, then you can contact me on my number, contact number 9420439784. So okay friends, goodbye, have a good day.